भारत का इतिहास, अरे ये तो महान राजाओं और महाराजाओं की कहानियों का एक खजाना है। ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें आज भी हम बड़े सम्मान से लेते हैं। ये वो शासक थे जिन्होंने सिर्फ अपनी दूरदर्शिता और शौर्य से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया। तो चलिए आज भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली शासकों की उसी विरासत को फिर से याद करते हैं। लेकिन आखिर क्या बात थी जो इन्हें इतना महान बनाती थी? कोई अपनी जबरदस्त युद्ध कला के लिए जाना गया, तो कोई अपने शानदार शासन के लिए, जिससे प्रजा हमेशा खुशहाल रही। आज हम भारत के 10 सबसे साहसी और शक्तिशाली राजाओं की कहानी जानेंगे। वो राजा जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो रही है नंबर 10 से 6 तक। चलिए इन ऐतिहासिक दिग्गजों के बारे में जानना शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं एक ऐसे शासक जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक धागे में पिरो दिया था। इनका नाम है राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 41 सालों तक उत्तर भारत पर राज किया। अपने पिता और बड़े भाई की मौत के बाद जब हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली तो उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया। उनके राज में देश ने खूब आर्थिक तरक्की की और उनकी सेना बहुत विशाल थी, जिसमें हाथियों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भी शामिल थी। मजे की बात तो यह है कि वो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही साहित्य से भी उन्हें बहुत प्यार था। रत्नावली और नागानंद जैसे मशहूर नाटक उन्होंने खुद लिखे थे। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। यहाँ हमें एक ऐसे राजा मिलते हैं जिनकी तारीफ उनके दुश्मन भी किया करते थे। ये हैं कृष्णदेव राय। इतने महान कि मुगल बादशाह बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे ताकतवर राजा माना था। तुलुव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के दौर में विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। वो कूटनीति और रणनीति के ऐसे मास्टर थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीती। सोचिए, हर लड़ाई, और अपने साम्राज्य को अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला दिया। इतना ही नहीं, जो मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे उनका उन्होंने फिर से निर्माण करवाया। हमारी सूची में 8वें नंबर पर हैं एक ऐसे राजा जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ग्रेट किंग पोरस। जब पूरी दुनिया जीतने निकला सिकंदर भारत पहुंचा तो कई राजाओं ने तो उसके सामने सिर झुका दिया, लेकिन पोरस, उन्होंने अपनी सिर्फ 20,000 की सेना के साथ सिकंदर की 50,000 की सेना का डटकर सामना किया। उनकी इस बहादुरी को देखकर सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि युद्ध के बाद उसने पोरस से दोस्ती कर ली और उनका सारा राज्य भी लौटा दिया। अब आते हैं नंबर 7 पर, एक ऐसे शूरवीर जिन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप, एक ऐसा नाम जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुका। उनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए, उनका भाला था 81 किलो का, 2 तलवारें मिलकर 208 किलो की, और उनका कवच पूरे 72 किलो का। सोचिए जरा, इतना वजन लेकर वो लड़ते थे। अपने राज्य की आज़ादी के लिए उन्होंने जंगलों में घास की रोटी तक खाई, पर कभी हार नहीं मानी। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पर, एक ऐसे सम्राट जिनकी विरासत आज भी हमारे आधुनिक भारत का एक अहम हिस्सा है। ये हैं मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ उनकी सल्तनत की नहीं है, बल्कि उनके अंदर आए एक बहुत बड़े बदलाव की भी है। पता है, शुरुआत में उन्हें उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। ऐसा कहते हैं कि राजगद्दी के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। पर कलिंग की लड़ाई में जो खून खराबा हुआ, उसने उनका दिल पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस युद्ध के बाद उन्होंने शस्त्रों से जीत यानी दिग्विजय का रास्ता छोड़कर धर्म और शांति से जीत यानी धम्म विजय को अपना लिया। उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, बल्कि तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय भी बनवाए। और आज हमारे तिरंगे का अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह उन्हीं की महान विरासत की याद दिलाते हैं। चलिए अब हम अपनी लिस्ट के टॉप 5 दावेदारों की ओर बढ़ते हैं। यहां से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब मुकाबला सच में बहुत कड़ा है। 5वें नंबर पर हैं राजराज चोल प्रथम, जिन्होंने अपनी ताकतवर नौसेना से दक्षिण के समुद्रों पर राज किया और चोल साम्राज्य को आसमान तक पहुंचाया। 4थे पर हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी अनगिनत जीतों के वजह से भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उनका सपना था पूरे भारत को एक करना। 3रे स्थान पर है पृथ्वीराज चौहान, वो निडर योद्धा जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं, पर जिन्हें अपनों से ही धोखा मिला। और दूसरे नंबर पर हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण लड़के से उठकर भारत के पहले महान साम्राज्य के निर्माता बने।
और अब वो नाम जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, भारत के इतिहास के सबसे महान शासक। नंबर 1 पर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्हें गोरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक माना जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक हमला करके यानी घात लगाकर और छापामारी करके एक बड़ी सेना को भी थका देती हैं। उन्होंने इसी कमाल की रणनीति से मुगलों को कई बार धूल चटाई। सोचिए, एक ऐसा समय था जब मुगलों और अंग्रेजों के सामने कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। उस दौर में शिवाजी महाराज वो ताकत थे जिनसे ये दोनों बड़ी शक्तियां भी टकराने से डरती थीं। उन्होंने अपनी असाधारण वीरता और समझदारी से शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इसीलिए वो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। हर्षवर्धन से लेकर शिवाजी महाराज तक इन सभी शासकों ने हमें साहस, नेतृत्व और अपनी धरती के लिए लड़ने की एक शानदार विरासत दी है। उनकी कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। इन महान शासकों की कहानियों को जानने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कौन सा शासक सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और क्यों करता है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।